arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। मेगास्थनीज का भारत वर्णन। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के लिए विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम महत्वपूर्ण है। उसे सेल्यूकस ने लगभग 302 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में राजदूत बनाकर भेजा था। उसने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से मगध के पाटलिपुत्र तक समस्त उत्तरी भारत की यात्रा की और आंखों देखा हाल तथा जनश्रुति के आधार पर अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा है। मेगास्थनीज की इंडिका 4 भागों में लिखी गई थी, जिसे तत्कालीन भारतीय जीवन के राजकीय प्रशासन और संस्थाओं पर प्रकाश पड़ता था। पहला, भारत की भौगोलिक परिसीमा। मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत एक चतुर्भुज के समान है। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण व पूर्व में समुद्र और पश्चिम में सिंधु, गंगा, सोन, गोमती, कोसी नदियां हैं। दक्षिण भारत की नदियों का उल्लेख न होना उसके वहां न जाने का संकेत है। वह अफगानिस्तान की काबुल, स्वात, गोमल नदी का वर्णन करता है। भारत की जलवायु के संबंध में कहता है कि गर्मी यहाँ बहुत पड़ती है, ग्रीष्म काल में वर्षा बहुत होती है। यूनानी लोग भारत की उर्वरता, नदियों की विशालता, खनिज, वनस्पति, पशुओं पर आश्चर्य करते थे। दूसरा, सामाजिक स्थिति। तत्कालीन भारतीयों में व्यक्तिगत नैतिकता थी और समाज का स्तर ऊंचा था। लोग सुखी, समृद्ध तथा मितव्ययी थे। वे साहसी एवं वीर थे, परस्पर विश्वास करते थे। न्यायालय की आवश्यकता कम पड़ती थी। जाति प्रथा समाज का मूल आधार थी। पैतृक व्यवसाय प्रचलित था। अंतरजातीय विवाह नहीं था। राजवंश एवं संपन्न लोगों में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं का प्रयोग होता था। शव स्थान में छोटी छोटी समाधियां बनाने की प्रथा थी। विद्वानों का समाज में आदर था, जो शिक्षा का कार्य करते थे। मेगास्थनीज ने समाज में 7 श्रेणियों का वर्णन किया है: दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, गुप्तचर या निरीक्षक एवं मंत्री। तीसरा, आर्थिक दशा। समाज में लोग संपन्न थे, अकाल कम पड़ते थे, जीवन निर्वाह के अनेक साधन थे। पैतृक व्यवसाय लोकप्रिय थे। कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। भूमि खूब उर्वरा थी। देश में अनाज और फलों की 2 फसलें प्रतिवर्ष होती थीं। कुछ अधिकारी नदियों का प्रबंध करते थे, कुछ भूमि को नापते थे, कुछ उन नालियों की व्यवस्था करते जिनमें से होकर सिंचाई के लिए पानी नहरों में जाता था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा उस समय की प्रमुख धातुएं थी। चौथा, धार्मिक दशा। मेगास्थनीज ने भारत के परिव्राजकों और सन्यासियों का वर्णन किया है और लिखा है कि भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उस समय शिव और कृष्ण की पूजा होती थी। भ्रमवश उसने उन्हें यूनानी देवता कहा है। गंगा और सिंधु नदी पवित्र नदी मानी जाती थी। पांचवा, पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज लिखता है, पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, जो 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। इसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। यह नगर चारों ओर से काठ की दीवार से घिरा था। इन दीवारों पर तीर चलाने के छेद बने थे। यह नगर चारों ओर से 600 फुट गहरी खाई से घिरा था। समुद्र और नदियों के निकट के मकान लकड़ी के बनते थे, जबकि ऊंची जगहों के नगरों के मकान ईंट व मिट्टी से बनते थे। पाटलिपुत्र में स्थित राजप्रासाद का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज ने लिखा है, यह संसार के राजकीय भवनों में सबसे सुंदर है। इसके सामने सूसा और इकबताना के राजप्रासादों का वैभव भी तुच्छ प्रतीत होता है। तो ये था मेगास्थनीज का भारत वर्णन। arparedio.com की प्रस्तुति
इतिहास का अभ्यास।